हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू निकेतन। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार बनी है, उनके कैबिनेट ने शपथ ग्रहण किया है। तो उस शपथ ग्रहण समारोह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, आपका आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस का कांस्टेबल हो, वेस्ट बंगाल पुलिस का एसआई हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, पीएससी हो, पीएससी क्लर्क, डब्ल्यूबीसीएस, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बाकी चैनल्स की तरह हर एक कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बस उन्हीं के बारे में बात करूंगा, एकदम एक्यूरेट उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात चर्चा होगी जो एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिन पे क्वेश्चंस आएगा। और उस टाइप का ही क्वेश्चंस आज तक पूछा गया है वेस्ट बंगाल में, सारे भी स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी एग्ज़ाम होता है। तो कंप्लीट वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभ आने वाला है। इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो साइड में बेल आइकन बना आ रहा होगा उसको क्लिक करके ऑल पे सेटअप करें। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिस्टर्स सोन इन वेस्ट बंगाल एज मिनिस्टर ऑन 10 मई 2021। तो कितने मिनिस्टर्स ने शपथ लिया? तो ये यहाँ पे 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये WBCS में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा करंट अफेयर में, तो ये WBCS में ही ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। वेस्ट बंगाल पुलिस में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको मैं हर एक एग्ज़ाम का कंप्लीट डिटेल बताते जाऊँगा किसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Where does the oath-taking ceremony of cabinet ministers in West Bengal took place? तो उनका oath-taking ceremony कहाँ पे हुआ? तो ये राजभवन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है ये कि देयर आर 24 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। तो यहाँ पे कैबिनेट रैंक के कितने मिनिस्टर्स ने शपथ लिया? तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, तो 10 मिनिस्टर यहाँ पे, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस बने हैं और 9 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बने हैं। ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों इस पता नहीं आपको कि इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, तब हम हमें कमेंट करें और तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने बहुत सारे पोस्ट रिटेन किए हैं, तो उन पोस्ट का है जो कैबिनेट में। तो सबसे पहले वो होम एंड हिल अफेयर्स वो अपने ही पास रखा है उन्होंने, ये मंत्रालय। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो मंत्रालय है ये भी ममता बनर्जी जी ने अपने पास रखा है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इनके ही अंडर में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, इसलिए इन्होंने अपने ही अंडर में रखा है। लैंड रिफॉर्म्स एंड रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय है क्योंकि बंगाल का पॉलिटिक्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये है हमारी ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की CM। इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स भी अपने अंडर रखा है। और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट इन्होंने हाल ही में अपने अंडर लिया है क्योंकि नॉर्थ बंगाल में TMC का उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं था, तो इसीलिए इन्होंने अपने अंडर में लिया है ताकि वहाँ पे अपना प्रदर्शन और बढ़िया कर पाए और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सारी नीतियाँ वहाँ भी पहुँचा पाए। सुब्रतो मुखर्जी, ये भी एक बहुत बड़े लीडर है TMC के, जिनका फोटो आप देख पा रहे हो। इनके अंडर में पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ये इनके अंडर में है। तो और इनका कंस्टिट्यूएंसी बालीगंज असेंबली। ठीक है। इन्होंने अपना MLA विधानसभा का चुनाव कहाँ से जीता है, तो आपको ये भी याद रखना होगा, बालीगंज असेंबली। ये भी आपको आने वाले एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा जाता था कि कौन किसके अंदर में कौन सा मंत्रालय है, बट अब क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है और अब पूछा जाता है कौन किस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, जहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये नंदीग्राम से लड़ी है। ठीक है। अगर इन सब पूछा जाता है आपसे, ये मैं एक और वीडियो बनाया था जहाँ पे वेस्ट बंगाल की जब CM ने शपथ ग्रहण हुआ था उनका, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी जी सीट में उन्होंने
वेस्ट बंगाल का इलेक्शन लड़ा, बट वहाँ पे वो जीत नहीं पाई। तो एग्ज़ाम ये क्वेश्चन बन सकता है कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो कहाँ से लड़ी थी इलेक्शन और हार गई, ठीक है, तो वो नंदीग्राम होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगा, तो वहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है। ये हो गई बात सुब्रत मुखर्जी जी की। पार्थ चटर्जी जी के बारे में बात करते हैं, तो ये है उनका फ़ोटो, ये है पार्थ चटर्जी। ये भी एक बहुत बड़े नेता हैं टीएमसी के। तो इनके अंदर में इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्होंने अपने अंदर रखा है। तो इनका जो क्वेश्चन और एक पूछा जा सकता है रिलेटेड कि ये किस सीट पे चुनाव लड़े थे या जीते थे। तो यहाँ पे बेहला पश्चिम से ये चुनाव लड़ा है। बेहला सिर्फ बेहला याद नहीं रखना है आपको, बेहला पश्चिम भी याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैं वहाँ पे बेहला पश्चिम क्लियरली वहाँ पे लिखा हूँ। अगली की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपके ज्योति प्रिय मल्लिक, ठीक है। इनके अंदर में क्या है, तो फॉरेस्ट, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मंत्रालय इनके अंडर में है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका फॉरेस्ट पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांसेस फॉरेस्ट मंत्रालय के इसके अंदर है। तो ये ज्योति प्रिय मल्लिक के अंदर में है, ठीक है। ये इनका फ़ोटो है, तो आप इनको देख सकते हैं। और इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ से इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा, तो वो हावड़ा है, नॉट हावड़ा, ठीक है। हावड़ा आपको याद रखना, ये हावड़ा से ये लड़े थे और आज जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरूप विश्वास, ये भी एक बहुत बड़े नेता है टीएमसी के। तो ये है उनका फ़ोटो। और इनके अंदर में पावर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, ये टॉलीगंज से इलेक्शन में लड़े हैं और टॉलीगंज से जीते हैं। तो ये भी आपके लिए इनका कंस्टिट्यूएंसी टॉलीगंज है। हाँ, बंकिम चंद्र हाजरा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट पड़ सकता है। तो इनका यहाँ पे देखिए आप, तो सुंदरबन अफेयर्स ये मंत्रालय इनके अंदर दिया गया है। और ये है बंकिम चंद्र हाजरा जी, आप देख पा रहे हो वीडियो में। इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है, तो इनका कंस्टिट्यूएंसी क्या है, साउथ 24 परगना इनका कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अमित मित्र ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे पूछना ही चाहिए मुझको लगता है आपका वेस्ट बंगाल पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम्स में। तो इनको क्या दिया गया है, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है ना। और भी एक इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिलेटेड फैक्ट है, मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में भी। स्टैटिस्टिक भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है अमित मित्र जी, ठीक है। तो इनका दोस्तों एक और बात है कि वेस्ट बंगाल कैबिनेट में इस बार 2 ऐसे मंत्री शामिल किए गए हैं जो कि एमएलए इस बार के विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, ठीक है, बट इनको कैबिनेट में रखा गया है। एक तो ये अमित मित्र जी हैं, ठीक है, ये बहुत ही फाइनेंस के ज्ञाता हैं। और दूसरा है आपके ममता बनर्जी जी, जो कि नंदीग्राम से लड़ी थी बट हार गई, ठीक है। तो इनको दोनों को उपचुनाव करवा के वापस लाया जाएगा 6 महीना के अंदर, ठीक है। तो अब ये चुनाव कहाँ से होगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा अनुमान है कि ये खर्दा से अभी ये लड़े नहीं है, ठीक है ना। तो खर्दा से ये लड़ने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में हमने सुना है, फैक्ट्स में सुना है। तो ये खर्दा से लड़ने वाले हैं, बट ये आपका क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, ये खर्दा से जब लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो तृणमूल के जो विधायक थे जिन्होंने वहाँ पे चुनाव जीता है, वहाँ पे उनका डेथ हो चुका है और ये खर्दा से ही बिलोंग करते हैं। तो ये पहले खर्दा से ही लड़ते थे, तो वापस इनको खर्दा से ही सीट देने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी इनका नहीं हुआ है, बट जब होगा तो हम लोग नोटिफाई कर देंगे आपको वीडियो के थ्रू। सदन पांडे, ये भी एक टीएमसी के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या दिया गया, कंज्यूमर अफेयर, एसएसजी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनको दिया गया है। ये है इनका फ़ोटो, ठीक है। अब इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है मानिकतला, ये मानिकतला कोलकाता में है, कोलकाता का मानिकतला ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट, मोलोय घातक, ये भी एक बहुत बड़े नेता है टीएमसी के। तो इनको जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इनको कौन सा दिया गया है क्षेत्र, तो इनको लॉ दिया गया है, जुडिशियल पब्लिक वर्क्स, ठीक है। जिसमें कि लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, लॉ एंड जुडिशियल। आपसे ज़रूर क्वेश्चन बोलेगा कि लॉ जुडिशियल मंत्रालय किसको दिया गया है, तो ये है मलय घटक, ठीक है। इनका दोस्तों, इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है ये आसनसोल उत्तर से लड़े हैं, वहीं पे जीते हैं, ठीक है। अगला है रतिन घोष, तो इनका भी मंत्रालय जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनको फूड एंड सप्लाई का मंत्रालय दिया गया है, ये है रतिन घोष, ठीक है।
और इनका जो कंस्टिट्यूंसी है मध्यम ग्राम है। क्लियर, मध्यम ग्राम कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े हैं। फिरहाद हाकिम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े लीडर में से आप एक हैं टीएमसी के, तो इनको ट्रांसपोर्ट का दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हाउसिंग का भी इनके ही अंडर में है। ठीक है, तो इनका जो कंस्टिट्यूंसी है ये कोलकाता पोर्ट है और ये है हाकिम, फिरहाद हाकिम जी, और इनका जो कंस्टिट्यूंसी ये कोलकाता पोर्ट है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, शोभनदीप चट्टोपाध्याय ने एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देना ही चाहिए एग्जाम में, एग्रीकल्चर ऐसे ही बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो शोभनदीप चट्टोपाध्याय का क्वेश्चन बन सकता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मैं आपको हर एक का नहीं करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे 43 मिनिस्टर्स, जैसा कि आपने पीछे देखा है क्वेश्चन था, 43 मिनिस्टर्स ने शपथ लिया है, बट सबके सब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं भी चाहता तो बाकियों की तरह पूरा का पूरा करवा सकता था, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोग देखे हैं, देखने के बाद हम लोग ने जो इम्पॉर्टेंट नाम है और जिस पैटर्न से पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, उस पैटर्न से हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाए और हमारे चैनल में आने वाले सभी वीडियोज़ को सबसे पहले पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ठीक है, तो शोभनदीप चट्टोपाध्याय है, ये है शोभनदीप चट्टोपाध्याय। इनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये हो जाएगा भवानीपुर। भवानीपुर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पुलक रॉय, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये भी बहुत बड़े नेता है टीएमसी के, तो ये है पुलक रॉय की कंस्टिट्यूंसी है उलबेड़िया दक्षिण। ठीक है, उलबेड़िया दक्षिण आपको याद रखना, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ऑप्शन रहता है तो मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही मिलेगा आपको देखने को। डॉक्टर शशि पंज, ठीक है, डॉक्टर शशि पंज, ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर का मंत्रालय इनको दिया गया है। ये है शशि पंज जी। और श्यामपुकुर इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, श्यामपुकुर। मोहम्मद गुलाम रब्बानी जी, इन्हें माइनॉरिटी अफेयर्स और मद्रासा एजुकेशन का विभाग दिया गया है, जो भी एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, तो ये हैं गुलाम रब्बानी जी। और इनका जो कंस्टिट्यूंसी है गोल पोखर इनका कंस्टिट्यूंसी है। मनोज तिवारी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मनोज तिवारी न्यू फेस है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, वेस्ट बंगाल का राजनीति में, तो ये आपको एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये आपको एसएससी रेलवे में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही न्यू फेस है और परिचित क्रिकेटर है। ठीक है, तो इनका जो मंत्रालय है यूथ एंड स्पोर्ट्स, तो ये आपको याद रखना, यूथ एंड स्पोर्ट्स तो है ठीक है, बट इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दिया गया है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर ये नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप जो 3 कैबिनेट्स दिए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और आपको इनका डिफरेंस नहीं पता तो कमेंट करें, हम लोग आपके लिए ज़रूर इसका वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और मैंने एक और वीडियो बनाया है वेस्ट बंगाल चुनाव पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और भी एक बात कि अगर आपको 43 मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको हर एक मिल जाए। बट जितना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में जो आएंगे, 43 आपको याद नहीं करना है, आप दिमाग पे प्रेशर मत डालो, प्रेशर डालने का काम एडू निकेतन का है। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के हमेशा लाएंगे हर एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ये है मनोज तिवारी जी। इनका जो कंस्टिट्यूएंसी था ये शिवपुर से लड़े हैं। ठीक है, शिवपुर से ये इस बार के चुनाव में लड़े थे। अगला क्वेश्चन है दिलीप मंडल जी, इनको ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया गया है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली कहा देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर में कौन है, तो दिलीप मंडल आपको बोलना है। ठीक है, और इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है बिष्णुपुर साउथ 24 परगना से इन्होंने लड़ा है। ये है दिलीप मंडल जी। अगला है श्रीकांत महतो को यहाँ पे MSME दिया गया है। MSME जो कि आज के टाइम में थोड़ा इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, क्योंकि इस समय MSME मंत्रालय का ऐसे ही जितने भी
छोटे उद्योग हैं उस सब अभी ठप पड़ा हुआ है पूरा देश में, सिर्फ बंगाल में नहीं पूरा देश में ठप पड़ा हुआ है। तो ये था इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, इसलिए मैं इनको इस वीडियो में रखा हूँ, जो कि हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। तो ये हैं श्रीकांत महातो जी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है साल्बोनी, ये साल्बोनी से इस बार चुनाव लड़े हैं। अगला है बीरबहा हंसदा, तो इन्हें भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और पीछे भी एक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री थे जिनका नाम था बीरबहा हंसदा, तो वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे। लेकिन इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अंदर इतना ही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर में है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनको ये पोस्ट दिया गया है। तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है झारग्राम, तो अगर आप जानते नहीं हो कौन है, वेस्ट बंगाल से हो तो आप जरूर जानते होंगे, बट अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हो तो मैं बता दूं ये है बीरबहा हंसदा, ठीक है। ये कौन है, तो ये पार्थो चटर्जी है, मैं पीछे का वीडियो में इनके बारे में भी बता चुका हूँ। अगला है बेचाराम मन्ना, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंडर ही इन्हें लेबर डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। तो बेचाराम मन्ना, तो ये है बेचाराम मन्ना जी, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बेचाराम मन्ना जी लेबर डिपार्टमेंट दिया ही, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है पूछा जा सकता है, तो ये है सिंगूर, ये बहुत ही हॉट सीट था, तो निर्वाचन क्षेत्र इनका क्या है, सिंगूर। अगला है स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन, तो ये किसको दिया गया है, ब्रत्यो बासु जी को दिया गया है, ठीक है। जो पीछे कुछ लिखा हुआ है ये कुछ दूसरा चीज़ था, यहाँ पे आ गया है गलती से, इसको आप रिमूव कर दो। तो स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन किसे दिया गया है, तो ब्रत्यो बासु जी को दिया गया है, ठीक है। ये दमदम से रिलेट करते हैं, तो इनका ये रहा इनका फ़ोटो, तो ये हैं ब्रत्यो बासु जी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो इससे पूछे जा सकते थे आपको फ्यूचर एग्ज़ाम्स में, मैंने आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बता दिया। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो कंस्टिट्यूएंसी उस मेंबर एमएलए का हो या फिर उसका जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, एक एक चीज़ बताया है, ठीक है। तो आपको ऐसी अगर अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकियों की तरह नहीं, हम सिर्फ ऑल नहीं कराते हैं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट कराते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ना है जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा और आता रहा है हमेशा। और हमारा क्वेश्चन चैनल का दोस्तों हमेशा एग्ज़ाम में लड़ा ही है, ठीक है। अगर आप फिर भी पूरा पढ़ना चाहते हो हर एक मिनिस्टर के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।